प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो यहोवा इरे परमेश्वर है बोलकर अब्राहम ने कहा, परंतु साथ ही साथ वो यल शदाय परमेश्वर भी है। हमारे हर दिन की व्यवस्था को पूरी करने वाला, हमारे हर दिन की ज़रूरत को देने वाला भी वो परमेश्वर है। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन कुलुस्सियों का पत्री पहले अध्याय और उसके 11वें वाक्य। कुलुस्सियों का पत्री पहले अध्याय और 11वां वाक्य, जहाँ लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ये कुलुस्सियों का पत्री में पौलुस जो है धन्यवाद की प्रार्थना अपने सारे लोगों के लिए करते हुए, ये पौलुस का धन्यवाद का प्रार्थना का वचन है। पौलुस जिसने इस कलीसिया को बनाया, उस कलीसिया के लोगों के प्रति विशेष ख्याल रखते हुए पौलुस इस पत्री के शुरुआत में उनके लिए धन्यवाद और प्रार्थना की बात को कहता है। हर एक वो अगुवा जिसने कलीसिया का निर्माण किया है, उसके जीवन की एक बड़ी बात होती है कि वो अपने लोगों को परमेश्वर की सामर्थ के साथ आगे बढ़ाने के लिए या आगे बढ़ते जाने के लिए अगुवाई करना, परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ना और हर प्रकार से अपने जीवन को उसकी शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा सही करना, ये हर एक व्यक्ति के, हर एक अगुवे का काम होता है। यहाँ पर पौलुस कहता है उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार, मतलब परमेश्वर की शक्ति जो है एक महिमा की शक्ति है, और उसी महिमा के शक्ति के अनुसार पौलुस की एक सदर प्रार्थना है कि सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। मतलब सारे प्रकार के सामर्थ्य की बातों से परमेश्वर का सेवक पौलुस यही कहता है अपने लोगों को कि सारे प्रकार के सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति जो उस कलीसिया का भाग है, वो परमेश्वर की उस महिमा के साथ बलवंत होते जाने की आवश्यकता है। और जब ये बात करेंगे, इस प्रकार के सामर्थ्य और इस प्रकार के बलवंत होते जाने के बाद आनंद के साथ एक आनंद परमेश्वर की होगा, परमेश्वर एक आनंद को देगा। आनंद और धीरज और सहनशीलता दिखाओ। मतलब जब परमेश्वर में हम बलवंत होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु का आनंद और धीरज और सहनशीलता, ये जो है हमारे अंदर आने की आवश्यकता है। हर वो व्यक्ति जो मसीह जीवन को जीता है, उसके जीवन में धीरज और सहनशीलता ये जरूरी बातें हैं, और परमेश्वर की ओर से वो आनंद की बातें उसके जीवन में। इसी के लिए जब हम मसीह के उस महिमा की सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे, तो हमारे भी जीवन में ये धीरज, सहनशीलता और परमेश्वर के आनंद की बातें चली आएगी। आज सवेरे के समय में हम अपने जीवन को इसी प्रकार से टटोले कि परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आने पाए, परमेश्वर की सहनशीलता हमारे अंदर आने पाए, और परमेश्वर का धीरज रूपी फल भी हमारे अंदर आने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।